जय मसीह की। मैं स्मिता बर्वे भोपाल से आप सबका स्वागत करती हूँ इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली के पेज पर। और इस समय मैं सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे दिया है, मौका दिया है कि मैं उसकी स्तुति कर सकूँ, अपने मुंह को खोल सकूँ और उसके वचन का प्रचार कर सकूँ, जिसलिए प्रभु यीशु ने मुझे बनाया है। इसलिए इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं सिस्टर शबनम को और ब्रदर अनुपम डेविड जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आइए हम इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके बेटी आपके चरणों के सन्मुख आती है। प्रभु, मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे दिया है। पिता परमेश्वर, इस पूरे सेशन को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हो, और जिस कार्य के लिए पिता आपने हमें रचा है कि हमारे ओठों के द्वारा आपका गुणानुवाद हो और आपकी महिमा हो, आपके वचनों का प्रचार हमसे होने पाए, उस कार्य को मैं सही रीति से करने पाऊँ और आपको प्रभु ये वर्शिप भाने पाए। रेखा रबा, इस पूरे सेशन को आपके हाथ में देते, ब्रदर अनुपम सर को, रेखा रबा और शबनम सिस्टर को आपके पवित्र हाथों में देते। देखने वाले सभी, सुनने वाले सभी भाई बहन आशीषित होने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, और जो इससे बाद में देखेंगे वो भी इससे आशीष उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे के सारे सेशन को आपके पवित्र हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोज मेरी सिस्टर। आइए हम प्रभु की मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो मिलेगा लूका 2 अध्याय और उसका 8 पद से। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रह के अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें कि स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को संदेश आया, और एक बात जो वचन कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत दायद की शांति दी है, और जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जिनसे वो प्रसन्न होता है, प्रभु उन्हें शांति की आशीष देता है। और आज हम देखते हैं कि कई लोगों के पास में शांति नहीं है, लेकिन जो प्रभु को प्रसन्न करता है, मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, उनको वो शांति देता है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम आराधना में चलेंगे, और मैं पहला गीत गाना चाहती हूँ, चुप है चंदा। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे। प्रेज द लॉर्ड रोज मेरी सिस्टर।
जमाना, कैसी वो जननी, कैसी वो राह, सोया था सारा जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। रातों में आके, रातों में जाके, दूतों ने सबको जगाया। रातों में आके, रातों में जाके, दूतों ने सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने वो आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद दें इरखाल रबा की वो हमारे लिए जन्मा है। रिखार लबा एक और गीत गाकर मैं प्रभु की आराधना करना चाहती हूँ। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा कर दिया। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का, कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हे भटके लोगों, यीशु के पास आओ, वो ही तो मार्ग सत्य और वो ही जीवन है। हे भटके लोगों, यीशु के पास आओ, वो ही तो मार्ग सत्य और वो ही जीवन है। ना संता ना कोई पेड़ और ना कोई जिंगल बेल, सच्चे क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु से मेल है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सके। चलो मिलजुल कर गाए प्रभु यीशु
चलो ताली बजाए, प्रभु यीशु की रोशनी पूरे जग में लाएंगे। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। हे मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को उठा सके। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को भरमा दिया। अब सामने आ गया है सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए पैदा हुआ। हे मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। हे मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दें कि मसीह हमारे लिए पैदा हुआ है कि हम जीवन के आनंद को मना सकें। और एक और गीत गाकर मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। प्रभु खामोश रातों की ठंडी हवाओं। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। फरिश्तों ने आकर ज़मीं पर गडरियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आकर ज़मीं पर गडरियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे। मजूसी बिसर को झुकाते, शिक्षक यीशु को ही माने। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के
पीछे मजूसी भी सर को झुकाते, शिक्षक यीशु को ही माने। बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा। पैदा हुआ तारणहारा हमारा। पैदा हुआ चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया। हालेलुया। हम पिता को धन्यवाद दें इरवे शिखल लरलाबारबा कि प्रभु महान है और खितर लबा। और फरिश्तों ने आकर ज़मीन पर गड़रियों को इशारा किया, संदेश दिया, जैसा हमने अभी पढ़ा लूका में। और प्रभु को धन्यवाद दे कि उसके आने से बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी कि उसके आने से वो क्यों आए और उनका जो मुख्य उपदेश था प्रियो कि हमें जो है पापों से बचा ले। नरक की आग जो वो भयानक आग है उसमें वो जाने हमें देना नहीं चाहता, इसलिए वो जो जगत में आए। और एक और गीत गाकर मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ।
हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रेज लॉर्ड। और प्रभु को हम सच में धन्यवाद दे कि अगर यीशु मसीह नहीं आते तो क्या होता, क्या होता। ये सोच कर भी हम डर जाते कि हमारे जो इतने पाप है वो कैसे क्षमा हो पाते। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दे उसके कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे जिंदा परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देती प्रभु जी इस समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर कि हमारे ओठों से आपकी स्तुति होने पाई पिता परमेश्वर। इरवा खत्तारे लावा यीशु मसीह के नाम में प्रभु इस आराधना को आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप इसे ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ आने वाले वचन में प्रभु आप बोलने में पवित्र आत्मा में आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप मुझ पर पूरा कंट्रोल लीजिए, कब्जा करिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने जिस कार्य के लिए हमें बनाया है, मुझे बनाया प्रभु जी, उस कार्य को आज करने वाली हो सको और आप मेरे द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रभु जी इस और आगे के सेशन को, हर क्षण को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में रखते एक बार फिर से देखने वाले सभी भाई बहन ने आशीषित होने वाले हो जाएं और जो आगे देखेंगे वे भी आशीषित होने वाले हो जाएं। और प्रभु जी आप भी इन वचनों के द्वारा मुझे ब्लेस करिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, ये मैंने बता दिया। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, जब हम बाइबल में ढूंढेंगे तो यीशु मसीह क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, हमारे साथ रहने आए। और पहले जब मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्रिसमस होता क्यों है, क्या होता है, मुझे समझता नहीं था। और बहुत बड़े तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। लोग सजाते हैं, पकवान बनाते, खुद सजते, ये होता क्या है। और एक दिन प्रभु ने मुझे जो पास्टर आंटी के द्वारा बात करी कि जब मैं चर्च गई तो यही वचन हो रहा था, क्रिसमस मतलब इमानुएल, इमानुएल जो हमारे परमेश्वर हमारे साथ। क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और जब मत्ती में हम जब पहला अध्याय में ही देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि मसीह हमारे साथ, वह हमारे साथ रहने आया। जब मैंने पहले बताया था कि यीशु मसीह क्यों आए, वह हम इसमें मत्ती का जो पहला ही अध्याय में मिलेगा कि वो हमारे साथ रहने आए। तो क्रिसमस का मतलब है इमानुएल। तो अब मैं इसमें से केवल एक ही पद को बोलना चाहती कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वह हमारे जीवन को बदल दें, हमारा, हम सबका। कुलूसियों 3:3 में लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम सब मर चुके हैं। आज हम बाइबल के इस जीवित वचन पर ध्यान देंगे। हमारा पुराना जीवन और नए जीवन में क्या अंतर है, यह खुद हम निकाल सकते हैं। हम सब का 2 प्रकार का जीवन होता है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं जन्म से ही धर्मी पैदा हुआ, ऐसे नहीं है। हम जब हम एक वो समय था जब हम वचन को नहीं जानते थे, तब हम केवल अपनी ही इच्छाओं पर चलते थे। और ऐसे भी आज भी हमारे साथ में ऐसे कई लोग हैं जो वचन को जानते हुए भी मानते नहीं। वचन पढ़ना अलग बात है और वचन पर चलना अलग बात है। बहुत से लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, बंद करते, ऑफिस चले जाते, फिर आके पढ़ते। ये एक रूटीन वर्क के समान होता है। लेकिन अगर वचन पर चलना है मेरे वत्थर बात, तभी हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनेंगे, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तब जब हम उसके वचन पर चलने लग जाएंगे। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्होंने अपने पुराने जीवन को देखा और देखते हुए वो जान रहे हैं कि वो पुराना जीवन सही नहीं था। और परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा और परमेश्वर के वचन ने उनके जीवन को बदल दिया, अर्थात अंधकार से वो उजाले की ओर आए, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर आए। प्रिय परमेश्वर ज्योति है, ये हम सब जानते हैं। और जो कोई उसकी ओर देखता है वो अंधकार से बाहर आ जाता है। और हमने कई गवाहियों को सुना है कि लोग कहते थे कि पहले मैं बहुत क्रोधी था, बहुत पियक्कड़ था, बहुत गाली देने वाला था, लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना मैंने नया जन्म पा लिया है। प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया है, अब मैं नई सृष्टि हो गई हूँ।
हाँ प्रियो, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। उसका भय हम में समा जाता है। उसका जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है वह हमें बताता है कि तुम सही हो या गलत हो। वो गलत दिशा में जाने ही नहीं देता, वो रोक देता है। उसका प्रेम हम में समा जाता है और हमें भय नहीं होता, और हम ये जान लेते हैं कि अब हम अपने नहीं हैं, हम तो मोल लेके खरीदे जा चुके हैं। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमें अपने पर अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। हम अपने हैं ही नहीं, और हमें ये विश्वास होता है कि जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा है यिर्मयाह 29:11 में कि आपकी जो योजनाएं मेरे लिए ना यीशु मसीह, वो लाभ की है, उसमें हानि कुछ भी नहीं है। इसलिए आप चिंता न करें, जो कुछ चल रहा है वो चलने दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी आशा नहीं टूटेगी। और कोई पिता अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता, बुरा उनका नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उनको सर्वश्रेष्ठ बनाए, और इसके लिए उन्हें थोड़ी ताड़ना भी देनी होती है, और हाँ, थोड़ी मेहनत करना है हमें नया जीवन पाने के लिए। आप उसके निकट जाइए, परमेश्वर के निकट जाइए, तो वो भी आपके निकट आएगा। वो तो हमें बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि कब मेरे बच्चे आएंगे और मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी बातों को सुनूंगा, वो मुझसे बात करेंगे। लेकिन आजकल बच्चों के पास टाइम ही कहाँ है अपने पिता से, अपने माता से बात करने के लिए। वही हमारा सब कुछ है। हमें उनसे बात करने के लिए समय निकालना ही है, और वो समय भी 2 घंटा 40 मिनट है। ये सबसे कम समय, मिनिमम समय, और उससे ज़्यादा हम कितना भी दे सकते हैं। अगर आपको जिससे प्यार है, आप कितने कितने घंटे बात करते हैं। आज हम देखते हैं बच्चों को रात भर बातें करते हैं। क्यों ना अपने पिता से रात भर बातें करें, और देखिए उसका फल, प्रतिफल। कभी भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं ना प्रियो, तो उसका जो है वो बिना फल प्रतिफल मिले नहीं रहता। प्रभु जो है उसका फल हमें देता है। वचन हमें बता रहा है कि तुम तो मर गए हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इरवसी हलरबा, क्या वो सोचते हैं कि सचमुच मर गए। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, प्रभु पर पूरा फुल्ली डिपेंड हो जाए, क्योंकि हम अपने हैं ही नहीं। चाहे संसार का कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, राजा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका भी प्राण निकलेगा, क्योंकि संसार के हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने बनाया, और उसमें अपनी आत्मा को यीशु मसीह ने रखा, परमेश्वर ने रखा। और जब उसकी मर्जी, जब वो उस आत्मा को ले सकता है, तो अब हम अपने हुए कहाँ। हमारे हाथ पैर, हमारा जो सारे ऑर्गन्स है प्रभु ने बनाया, अगर ये काम नहीं करते तो ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वो अंधा बनाने वाला भी वही है, लंगड़ा बनाने वाला भी वही है, गूंगा बनाने वाला भी वही है। हर एक को क्या मैंने नहीं बनाया, ऐसे लिखा वचन में। क्या आज भी जो हम मर चुके हैं हमें बुरा लगता है? किसी ने कुछ कहा नहीं कि बुरा मान जाते हैं? क्यों नहीं हम एक दूसरे की सहते? क्यों नहीं आदर करने में हम एक दूसरे से बढ़ चले ईर्खा रवा, और हम चाहते हैं कि दूसरा हमें आदर दे। हम उन्हें आदर नहीं दे, पर हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें आदर दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मनुष्यों से नहीं, वो आदर जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो लेने के लिए तत्पर रहें। क्या आज भी हमें क्रोध आता है? क्या आज भी हम रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकते हैं, झूठ बोलते हैं? 3:9 के अनुसार तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम जब बपतिस्मा लेते प्रियो, तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? इरखा लबा, बपतिस्मा लेने के बाद में क्या हम रात को पार्टी करते हैं और उसमें फिल्मी सॉन्ग बजाते हैं, डांस करते हैं? हमने जब अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, तो इसके जब यीशु मसीह अब हमें पूरा देखते 24 घंटे, क्योंकि हमने उसको पहन लिया, तो क्या हम यीशु मसीह को लेकर सिनेमा घरों में जाएं? हम यीशु मसीह को लेकर इरखा रबा डांस करें?
यीशु मसीह को लेकर शराब पिए, यीशु मसीह को लेकर सिगरेट पिए। बपतिस्मा को केवल एक विधि समझते हैं कि ये तो चर्च में कराई जाती, कलीसिया में, इसलिए हमें करना ज़रूरी है। नहीं, आज मेरा जो वचन है, तुम तो मर गए। हम पूरी रीति से पानी में डूबकर वहां पर खत्म हो जाते हैं और प्रभु यीशु को पहन लेते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें इसीलिए रचा गया कि हम उसका महिमा करें, उसके गुणानुवाद करें और उसके वचन का प्रचार करें। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं। तो बताइए, क्या हम मर गए हैं? अगर हम मर गए होते तो हम बुरा नहीं मानते। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेते हैं, सभाओं में जाते हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं और मन में डाह पाले रहते हैं। क्यों नहीं हम सामने वाले को जाकर सॉरी बोल देते हैं? हम उससे छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है और यीशु मसीह हमारे सारी बातों को देख रहे हैं। क्या हम अभी तक अपने पुराने व्यक्तित्व को उतारे नहीं है, पुराने मनुष्यत्व को उतारे नहीं है? तब पवित्र आत्मा से क्षमा मांगिए। हमारे क्रिसमस मनाने का कोई अर्थ नहीं। क्रिसमस का अर्थ ही होता है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम देखे हुए लोगों को प्यार नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो हम अनदेखे ईश्वर को कैसे प्यार करेंगे? वचन कहता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, पर हम आज अनादर कर रहे हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हमारे पुराने जीवन को उतार फेंकना है, नया मश्क बनना है, तब पवित्र आत्मा आप में आएगा। बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, प्रवचन देना मेरे लिए आसान है, लेकिन उस पर चलना मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल को पवित्र आत्मा जो है मदद करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा, जो कि एक हेल्पर है। और सच में मैं बहुत ज़्यादा प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इरवा सखल रबा कि पवित्र आत्मा 24 घंटे मुझ में रहती है। जिस तरह प्रभु मुझको प्यार करता है, मैं सोचती थी कि मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ और वो मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ये गाना है, और क्यों आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? क्यों आपने मुझे व्यूला बनाया? क्यों आपने मुझे अपनी बेटी बनाया? क्यों मुझे आपने अपनी दुल्हन बनाया? क्यों मेरी आंखें खोली कि मैं आपके दर्शनों को देख पाती हूँ? जब मैं आपको पुकारती हूँ, आप पहले से ही मेरे साथ रहते हैं, आप कभी हटते ही नहीं मेरे पास से। मुझे आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्या है यीशु मसीह आप में कि आपने मुझे, मेरे जीवन को बदल दिया? ऐसे क्या है ऐसे, और कि क्यों करता है तो मुझसे इतना प्यार? लेकिन जब मैं दूसरों से बात करती हूँ तो ना केवल मैं, परंतु वो भी अपने आप को ऐसे ही समझते हैं कि वो उनकी इकलौती बेटी हैं, वो उनके इकलौते बच्चे हैं, उनसे भी इतना प्यार करता है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। इमानुएल, वह हमारे साथ रहने आया, वो हमारा साथ देने आया, वो हमें अपनी दुल्हन बनाने आया। ये क्रिसमस का मतलब है प्रियो, ना केवल डेकोरेशन, ना केवल पकवान, ना केवल, और क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई पेड़, ना ही कोई सांता। यीशु इरखालरबा केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर की इरखालबा, परमेश्वर के पुत्र का जन्म, उससे बात करिए, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे से मेरे बच्चे बात करें। उससे बात करके ही हम उसके जन्म की बधाई दे सकते हैं। उसके चरणों में बैठिए, परिवार सहित प्रार्थना करिए, रखा उससे धन्यवाद दे। यीशु मसीह, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और मैं अपने घर में घूमते हुए भी उन्हें कहती, यीशु मसीह आप कितने अच्छे हो, आई लव यू यीशु पापा। और जब हम उनसे ऐसे कहते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, अगर हम में से भी गलती होती है, मेरे से गलती होती है, तो वो मुझे बहुत गुस्सा करते हैं और बस सी हल्ला रबा, और मुझे सिखाते भी हैं कि बेटा इरखा लबा। और मैं बहुत खुश हूँ यीशु मसीह से कि जब वो मुझसे बातें करते हैं तो वो मुझे बेटी कहते हैं। भले ही मैंने कितने भी पाप किए हो, लेकिन जब वो मुझे बात करते हैं तो कहते हैं मेरी प्यारी बेटी।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो न केवल बेटी कहते परंतु कहते मेरी सबसे प्यारी बेटी। और मैं अब ऐसा हो नहीं सकता कि उससे जुदा हूँ। कि उसके वचन अनमोल मोती हैं और कोई भी ताकत जो है वचन में बताता है कि उससे हमें अलग कर ही नहीं सकती। क्योंकि एक बार जब हम उसके वचन को पढ़ लेते हैं, उस पर चलने लग जाते हैं, तो अरवासी हलाबा प्रभु जो है हमारे दिल में आता है। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हम गाते हैं प्रभु यीशु महान, लेकिन हमारे दिल में तो पहले से ही कचरा कचरा कचरा, दूसरों की बुराइयां भरी पड़ी रहती हैं। क्या आज हम अपने दिलों को खाली करेंगे? आज हम अपने दिलों को खाली करेंगे या आज हमारे दिल छेद वाले दिल हैं? हम चाहते हैं प्रभु तेरे जैसा स्वभाव हो जाए, लेकिन हम सहनशील नहीं होना चाहते। कोई हमें कुछ कहता हम उसे डबल सुना के आ जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस जबान के द्वारा ही ये डिसाइड होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नर्क। इसलिए जब आपको अंदर प्रभु का भय रहेगा कि जब दो जन बातें करते हैं मलाकी 3:16 के अनुसार, तो प्रभु जो यहोवा हमारे बीच में बातों को सुनता है, न केवल सुनता है परंतु उसको लिखते भी जाता है। और जब न्याय का दिन होगा तो इसी जबान के द्वारा जो जो हमने बोला है उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज मैं सवेरे एक लेक्चर सुन रही थी, हमारे पास्टर जी ने दिया था मुझे कि सुनो उसको सिस्टर। इससे मैं आशीषित हुआ, पास्टर संतोष सावले अहमदनगर से। और मैंने उसे सुना उस वचन को, हृदय जो था रिखरबा। हम चाहते हैं प्रभु हमें आप पवित्र आत्मा से भर। प्रभु तो पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। मान लीजिए एक भगोना है, बर्तन है और उसमें दूध को डाला जा रहा, अगर वो छेद वाला नहीं है तो भरा जाएगा, लेकिन अगर छेद वाला तो कितना भी उसमें डाला जाए, कितना भी डाला जाए, पूरा जो है वो निकलते चला जाएगा। वैसे ही हम हैं, हमें अपने आप को देखना है कि कोई हमारे जीवन में कोई छेद तो नहीं है। हमें पवित्र आत्मा तो प्रभु दे रहा है, भरा है, वरदानों से भरा, दानों से भरा, लेकिन क्या वो जो छेद वाले बर्तन से निकल तो नहीं जा रहा? ये छेद क्या है? यही है पूरे चीज जो गलातियों 5 के अभी मैंने बताया, क्रोध, रोष, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा और मुंह से गालियां बकना, यही तो नहीं चल रहा। क्या हमारे मन में जो अभी भी हम किसी के लिए क्षमा नहीं रखे हुए हैं, हम उसे माफ करना ही नहीं चाहते, लेकिन और हम प्रभु से कहते हैं हमें माफ कर दीजिए। हमें कैसे माफी मिलेगी जब हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे हैं? हमें वैसा ही चलना है जैसे हमारा पिता चला है। जब हम उसके पीछे 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 चलेंगे इरखा लरबा, तो प्रभु हमारे जीवन को बदल जाएगा। हम कुछ भी नहीं होंगे और हम जो है आश्चर्य करेंगे, प्रभु ये क्या हो गया? मैं तो इस आदर के लायक नहीं थी, ये कैसे हुआ? केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण हुआ। प्रभु ये तो मुझसे नहीं हो रहा था, ये कैसे हो गया? कैसे संभव हुआ? ये केवल पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा प्रेरित 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। मैं भी कहती थी कि नहीं, मेरे को पर्दे के पीछे वाले पूरे काम करवा लीजिए। मेरे को पर्दे के पीछे वाले सारे काम आते थे, सब करती थी मैं अपने ऑफिस में, लेकिन पर्दे के आगे से एक माइक भी नहीं पकड़ सकती थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य पाओगे और प्रभु यीशु के गवाह हो जाओगे, क्योंकि हम गवाही देने के लिए ही बनाए गए, हम उसकी महिमा करने के लिए ही बनाए गए। हम मुंह नहीं खोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आया कि हमें जीवन दे, ना केवल जीवन दे वरन बहुतायत का जीवन दे। प्रभु चाहता है कि हमें वो एक स्वस्थ जीवन दे, पवित्र आत्मा से भरे, उसके दान वरदानों से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे कि जा मेरी बेटी प्रचार कर। हालेलुया। हमें जो अपने मुंह को बंद नहीं रखना है, हमें प्रभु की बातों को बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद ही कहा है अपने वचन में, मांग में जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, जहां धरेगी तेरे पाँव के तलवे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। उसके वादों पर हमको भरोसा करना है। प्रभु आपने हमें ऐसा काम से वाचा बांधी है
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं जाति जाति के लोगों को मांगती हूँ मेरी संपत्ति होने के लिए, राज्य राज्य के लोगों को मैं मांगती हूँ भजन संहिता के जिसमें इस प्रकार लिखा है, हालेलुया। ये कुछ भी किसी भी चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो ईश्वर है जो आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमें मन लगाना है, हमें एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, उसकी ओर मन नहीं लगाना कि इसने हमें ये कहा वो कहा, नहीं, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर सॉरी हमारा घर कहाँ है? हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस घर को पाने के लिए हमें जो है मेहनत करनी है। हालेलुया। एक घर बनाने वाला कितना परिश्रम करता है। हालेलुया। हमें उस घर में बिना परिश्रम के नहीं जाना, हमें परिश्रम करना। जो ना हमें अकेले नहीं जाना, प्रभु मुझे इसको भी लेके जाना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके जाना। हर व्यक्ति मेरा पड़ोसी है, मुझे सबको लेके जाना है। जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ मेरे सब लोग जाएंगे, क्योंकि उनको भी ईश्वर ने बनाया है। सबको, सबके अंदर आत्मा रखने वाला केवल हमारा परमेश्वर है, और बिना पवित्रता के हम उसे नहीं पा सकते। उसने कहा कि मुझे खोजो, मुझे अगर आपको तो मेरे दर्शन के अभिलाषी हो। कैसे? आगे लिखा है कि बिना पवित्रता के तुम मुझे नहीं देख सकते हो। हमारा जीवन कौन है? हमारा जीवन मसीह है। हमें उसमें, मसीह में हमें पूरी आशीषें मिल गई हैं। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आज हम बहुत सी बातों से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अभी तक हमने पुराने अंगों को, व्यभिचार को, अशुद्धता को, दुष्कामना को, बुरी लालसा को और लोभ को त्यागा नहीं है। आज हम देख रहे हैं हमारे फोनों में अचानक चलते चलते कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उससे आगे हमको बढ़ा देता है। आज इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है प्रियो इरबसी हत्तर लबा की वो हमारे आंखों के सामने घर बैठे आ जाती है, घर बैठे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो हमें पवित्रताई में चलने में अगुवाई करता है। रखा लरबा। और हमारे लिए अभी ये समय है कि हम प्रभु से माफ़ी मांगे। अभी हमारे लिए प्रभु हमें चिता रहा है कि कहीं आज्ञा ना मानने के कारण उस अथाह नरक में, जहाँ पर केवल आग ही आग है, जहाँ पर बिल्कुल भी इरखरा उजाला नहीं है, जो आग है उसी से उजाला होता है। और दुष्ट आत्माएं बहुत बदबूदार होती हैं, हजारों दुष्ट आत्माएं हैं और जो मनुष्यों को प्रताड़ित कर रही है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी उस पर चलना उचित नहीं समझा। आज बाइबल लोगों के घरों में धूल खाती पड़ी है। क्रिसमस में तैयार होके तो चले जाते हैं, लेकिन वचन तो खोलते नहीं है। क्या होगा? आज हमें चेतने की ज़रूरत है। और सच में मैं भी ये कह सकती हूँ कि आज हो सकता है ये हमारा लास्ट क्रिसमस हो और अगली बार हम प्रभु के साथ हों, क्योंकि जो प्रभु का आगमन है बिल्कुल निकट है। पलक झपकते वो आ जाएंगे और हम उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे नहीं रहना है। प्रभु यीशु को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। इरखारबा कौन है ये प्रभु यीशु मसीह है स्वयं, जिनमें बुद्धि ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। जब यीशु को पहन लेंगे, हमें बुद्धि भी मिल जाएगी, हमें ज्ञान भी मिल जाएगा, हमें आदर भी मिल जाएगा, और हमें जो मैंने बाइबल में बताया 21 प्रकार के मुकुट हैं, वो सारे हमें मिल जाएंगे। हालेलुया। शैतान हमें परिवार, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे देश को छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे यल 2:28 के अनुसार। हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और हमारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रभु का आत्मा सब लोगों पर उंडेलने वाला है। प्रभु अंत के दिनों में सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलेगा। तब मुझे और आपको उन्हें बताना नहीं पड़ेगा लोगों को कि देखो ये हमारे यीशु मसीह हैं।
उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना यीशु मसीह को। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वचन बता रहे हैं? क्या हम उन्हें सच्चाई बता रहे हैं? ये हिसाब तो हमसे लिया जाएगा कि हमने कितना लोगों को बताया। बस हमें क्या करना, हमें प्रार्थना करना, हे पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आज जो मैं कह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए। क्या हम सहनशील हैं? क्या हम में से कितने लोग हैं जो पूरा दिन प्रार्थना करते, होल नाइट प्रेयर करते, लेकिन क्या प्रार्थना के बाद में गॉसिप करते हैं? एक दूसरे ने ये किया, वो किया, ऐसा बोलते हैं। पूरी जो प्रार्थना है वो वहां पर खत्म हो जाती है एक दूसरे की बुराई करने के कारण। कुछ भी करिए, परमेश्वर की महिमा हमारी जीभ से, अगर हम कुछ बोलने भी जा रहे हैं तो उसके पहले सोच ले कि इस जीभ के द्वारा ही हमारा न्याय होगा, इस जीभ के द्वारा ही न्याय होगा। रिखा लला बाराबा, हम अपनी इच्छा आज पूरी करने का प्रयत्न करते हैं और ये हम नहीं जानते कि अब हम अपने नहीं रहे हैं, हमें मोल लेकर खरीदा जा चुका है। हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हो चुके हैं। पिता परमेश्वर हमारा ससुर है और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी है, एंजल्स दिए हैं जो हमारी सहायता करते हैं। हम जो उनकी दुल्हन है, जो इस धरती पर है, कि हमें एक खरोच भी ना लगे, क्योंकि उनकी जो दुल्हन है बहुत साफ होनी चाहिए। इरखा रबा, उसमें कुछ भी मलिनता नहीं होना चाहिए, झुर्रीदार नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी दुष्ट उस पर अटैक करके उसको कुछ भी नोच खरोच कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दे दिया गया है। 24 इरखा रबा पूरे 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है। हमें जो है छेद वाले बर्तन नहीं बनना है, हमें इरखा लरबा ऐसा एक बर्तन बनना जिसमें प्रभु यीशु इरखा रबा अपने तेल को भरता रहे, जो कभी कम ना पड़े। हम एक दूसरे को सिखाते रहें, एक दूसरे को चिताते रहें। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं जब सिखाना चाहती हूँ, कि जैसे वचन कहता है, यीशु पापा ने कहा है कि एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चिताओ। जब चिताने जाती हूँ तो लोग बुरा मान जाते, ये तो छोटी है, ये हमें सिखाएगी। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन वचन कहता सिखाओ। मुझे ही नहीं सिखाना, आपको भी मुझे सिखाना है। मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, और आप अगर गलत है तो मैं बता रही हूँ तो उससे सीखें, क्योंकि वचन कहता है एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ कि हम उस नरक में ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा नाश हो। इरेखारला बाराबा, खुद ही हम आदर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें आदर दे, हम उन्हें आदर ना दे, पर वो हमें आदर देते रहें। लेकिन जब मुझे ये वचन मिला कि तुम मनुष्यों से आदर पाना चाहते हो और मुझसे आदर पाना नहीं चाहते, वो आदर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो पाना नहीं चाहते, तब मैंने वचन पर चलना शुरू किया, इस वचन पर कि नहीं प्रभु, मुझे मनुष्यों से आदर नहीं चाहिए, मुझे आपसे आदर चाहिए। और मुझे प्रभु ने बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, जिसके मैं सोचती हूँ मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने उतना सम्मान दिया है। अपने बच्चों को वो लज्जित नहीं होने देता। हम अंगीकार करते हैं, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। प्रभु जो हमें बहुत प्यार करता है, हमें ईश्वर को कभी भी धोखा नहीं देना है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है। और प्रभु जो हमें अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आए, उन्हें क्या था कि वो हमसे मिलने आते। हमने ऐसे कौन से काम किए जो वो हमसे बहुत आनंदित होता? नहीं, प्रभु वो पापियों को बचाने आए, वो हमें नया जीवन देने आए, वो हमारे साथ रहने आए।
हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ है इमानुएल, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दिन बुरे हैं। आज जवान बच्चों को देखिए, रेवत्थार लबा उनके लिए प्रार्थना करिए, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करिए। इरे खल्लर लबा, हमारे देश के नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करना हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। हमें 24 घंटे के लिए काम मिला हुआ है कि प्रार्थना करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है प्रभु को नहीं जानते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें वो जानते नहीं, उन्हें बताना हमारा काम है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। हम जिससे प्यार करते हैं उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब हम वचनों से प्यार करेंगे तो हम परमेश्वर हमें उनके प्रकाशनों से और दर्शनों से भर देगा। दिन बुरे हैं, क्यों? इरेबसखल रबा, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ हमें परमेश्वर के लिए भजन करना है, स्तुति गान करना है, आत्मिक गीत हमें गाना पूरे समय हमें हमारे मनों में चलते रहना चाहिए। आत्मिक गानों को इरखार अलावा एक जगह मैंने से सुना था, जब हम गज़ल सुनते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और उसका अंत में गज़ल सुन कर सुसाइड भी कर लेते हैं कई लोग। लेकिन जब हम आत्मिक गाने सुनेंगे हम भक्ति में डूब जाएंगे और जो है परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे और प्रभु जो है हमें जो उपयोग करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और वो कहते कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और जब हम मांगेंगे ही नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा? कठिन बातें जानना है। प्रभु किस देश के लिए आपसे प्रार्थना करवाना चाहता है? प्रभु अरब देश को भी बहुत प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, अफ्रीका के लिए प्रार्थना करें, न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए तो प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। जो वचन में भी लिखा, हमारे नेताओं के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु उन्हें आशीष देगा, बुद्धि देगा। जो यीशु मसीह है वो बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार उसमें छुपे हैं और आज हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो हम में भी वही बुद्धि आ गई है और वही ज्ञान आ गया है। क्या हम यीशु मसीह को पहनकर उसको शोकित करना चाहेंगे? क्या यीशु मसीह के साथ जो परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा है उसको हम शोकित करना चाहेंगे? क्या हम डांस और ऐसी पार्टियों में जाएंगे जहां पर प्रभु की उपस्थिति ही ना हो? कि हम घुटनों पर बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपके बेटे के लिए जो आपने हमें दिया। अगर आप नहीं आते तो क्या होता? हमारे पाप क्षमा नहीं होते और हम उस अनंत जो दंड था उसके पक्का हकदार होते। लेकिन आज हम आपको धन्यवाद देते कि आपके आने से, आपके आगमन से हमारी जो राह है वो बदल गई। आज हम आपकी दुल्हन हो गए हैं, हम आपकी दुल्हन बन गए हैं और आप आने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ने चाहा तो अगले साल हम उनके साथ होंगे क्रिसमस में। इरवा सखलर लबा, क्योंकि रैप्चर होने वाला है और अति शीघ्र हम प्रभु के साथ उठा लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। तो आज मेरा जो टॉपिक था कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हमें हमारे जीवन को बदल दे और हमें अनंत जीवन दे और अपने अनंत निवास में हमें ग्रहण करे। ना केवल हमें वरन हमारे परिजनों को, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को, हमारे पूरे देश को। क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन के हिसाब से नहीं चलता। अगर प्रभु यीशु चाहे तो मन को पूरा कंट्रोल कर लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का जो लहू है मैं अपने देश में ऊपर से नीचे तक और पूरब से पश्चिम तक लगा देती हूँ। हालेलुया। एक एक जन जो उसके अंदर का है प्रभु यीशु को जानने पाएगा। हालेलुया। इस चीज़ का हम अंगीकार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
नवखम मसीहा पत्तखासो ओते हलाबारबा। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देती है सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी, कि आप हमारे जीवनों को बचाने के लिए आए, आप हमें अनंत मिरास में ले जाने के लिए आए, आप हमें अनंत जीवन देने के लिए आए प्रभु जी। जब हम आपके बर्थडे को मनाते पिता परमेश्वर इरवा सीखरबा होने दीजिए कि हम अपने दिलों को साफ करें और इरखरबा अपने मन की चरनी में आपको इरावत्तारबा जन्म देने वाले हो सके प्रभु यीशु। हम आपको पहन सके इरखरबा और उत्तरबा आपको पहनकर हमसे कोई भी गलत कार्य ना होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, हमारे जीव के द्वारा, हमारे हर कार्यों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, कि हमारे भले कार्यों को देखकर लोग आपके स्वर्गीय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह को की महिमा करने पाए कि ये यीशु की बेटी है, यीशु की राजकुमारी है, यीशु के बेटे हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली को आपके हाथ में देते हो, सिस्टर शबनम और ब्रदर अनुपम को भी आपके पवित्र हाथों में देते प्रभु जी। और जितनी मेहनत करते पिता परमेश्वर ब्रदर और सिस्टर, उनके कार्यों में आशीष की घोषणा करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप उनके द्वारा, उनकी की गई प्रार्थनाओं के द्वारा आप हमें छुटकारा प्रदान करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और भी बहुत से लोग छुटकारे को पाएं, और पिता परमेश्वर आपके नाम को जो महिमा के योग्य है महिमा देने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों ने सुना है प्रभु वो आशीषित होने पाए, जो सुनेंगे वे भी आशीषित होने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको सारी महिमा देती। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस सारे सेशन को आपके हाथ में सौंपते, आने वाले सारे सेशंस में भी आप सहायता करिए। एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली को भी आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड।